हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 17 यानी पाठ 17, जिसका शीर्षक है छोटी सी हमारी नदी। स्टूडेंट, ये एक कविता है और इस कविता को लिखा है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कविता की संपूर्ण व्याख्या और इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो आइए हम कविता को पढ़ते हैं और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं, उसकी व्याख्या को समझते हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। तो स्टूडेंट, धार मतलब नदी का बहाव, घुटने यानी पैर का जो घुटना होता है उसको, ढोर ढंगर यानी जो जानवर होते हैं जो नदी में आते हैं, नहाते हैं, पानी पीते हैं, उसको ढोर डंगर बोलते हैं। बैलगाड़ी आप सबको पता है, जिस गाड़ी को बैल के आगे नाधा जाता है, इसको गाड़ी को चलाने के लिए बैल का यूज किया जाता है, उसको बैलगाड़ी बोलते हैं। पाट होता है, यानी पाट मतलब होता है जो नदी का किनारा। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। तो कांस जो नदी के किनारे एक प्रकार की घास जैसी होती है, उसको कांस बोलते हैं। घाम यानी धूप को बोलते हैं। अब आगे है, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रात को हुआ हुआ कर उठते सियार। किचपिच मैना की आवाज को उसमें कहा गया है। डार डार यानी डाल को बोला गया, पेड़ की डाल को। हुआ ये सियार, जो जंगल में रहने वाले सियार होते हैं, उनकी आवाज को हुआ उसकी आवाज रहती है ना। अमराई दूजे किनारे और ताड़वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। अमराई यानी आम का जो बगीचा होता है उसको अमराई बोलते हैं। दूजे किनारे यानी नदी के दूसरे किनारे पर अमराई है, आम के बगीचे हैं। ताड़वन है। छाहो छाहो बामन टोला, छाहो मतलब इन अमराई जो होते आम के जो बगीचे उसके छाए में ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण यानी पंडितों का टोला बसा हुआ है। सघन यानी बहुत ही घना। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। कच्चे बच्चे यानी छोटे छोटे बच्चों को कहा गया है। धार कछारों यानी नदी के धार में, नदी के किनारे पर नहाते हैं उछल कर। और अंग अंग मतलब बदन पर पानी डालते हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। तो सांझ सकारे मतलब शाम के समय, आंचल मतलब साड़ी का किनारा या फिर किसी भी दुपट्टे का किनारा, उसको आंचल बोलते हैं। बहुवे लोटे थाल मास्ती, रगड़ रगड़ कर रेती यानी मिट्टी, कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता, आषाढ़ यानी एक जो मंथ है, महीने का नाम है आषाढ़। भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती, तेज धार दन्नाती मतलब बहुत तेज चलती। वेग और कलकल के मारे उड़ता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। तो स्टूडेंट, ये था इस कविता की पूरी रीडिंग, यानी हमने कविता पढ़ ली। अब इसकी व्याख्या के बारे में हम जानेंगे। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते पार। अर्थात इसमें जो कवि है श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी, वो कहते हैं हमारे गांव की जो छोटी सी नदी है उसकी टेढ़ी मेढ़ी धार है और गर्मी के मौसम में उसमें पानी जो है बहुत कम हो जाता है, जिससे हम उसमें पानी के अंदर, नदी के अंदर प्रवेश करके, उसमें घुस करके नदी को पार करते हैं। तो उसमें हमारे घुटने भर पानी रहता है, यानी पैर के घुटने भर पानी रहता है। पार जाते ढोर ढंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। और जो गर्मी के मौसम में जितने भी जानवर होते हैं जो चरने के लिए निकलते हैं गांवों से, वे सब भी नदी के पानी से पार हो जाते हैं। बैलगाड़ी भी पार हो जाती है और नदी का जो किनारा है वो ऊंचे है और इसका जो पाट है वो ढालू है।
पेटे में झकाझक बालू, कीचड़ का न नाम, कांस फूले एक पार, उजले जैसे घाम। और नदी का जो पेट है उसमें बिल्कुल झकाझक यानी बहुत ज्यादा सा बालू भरा हुआ है। नदी के तल में बहुत ज्यादा बालू है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं यानी इसमें कीचड़ नहीं है। और नदी के एक किनारे पर कांस के फूल फूले हुए हैं और जब उस पर धूप की छाया पड़ती है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मतलब उजले जैसे घाम हो गए, मतलब जो धूप है वो उजली उजली यानी सफेद सफेद सी हो गई है। दिन भर किचपिच किचपिच करती मैना डार डार, रात को हुआ हुआ कर उड़ते सियार। और नदी के किनारे किनारे जो पेड़ की डाल पर मैना किचपिच किचपिच की आवाज में गाती रहती है और रात को नदी के किनारे सियार जो है हुआ की आवाज करते हैं। अब आगे है, अमराई दूजे किनारे और ताड़ वन, छाहो छाहो बामन टोला बसा है सघन। यानी इन पंक्तियों का अर्थ है, नदी के दूसरे किनारे पर अमराई यानी आम के बगीचे हैं और ताड़ के वन हैं यानी ताड़ के पेड़ का वन है। और इन पेड़ों के छाए में ब्राह्मणों का टोला यानी पंडितों का टोला बहुत ही घना सा बसा हुआ है। कच्चे पच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमछो गमछो पानी भर भर अंग अंग पर ढाले। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वे शाम के समय नहाना धोना अपना निपटा करके और छोटी छोटी मछलियों को अपने आंचल में मतलब उसमें पानी में आंचल को डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे मछलियों को पानी छान करके निकालते हैं अपने आंचल से। बहुएं लोटा थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। और जो भी बहुएं हैं वे सभी अपने लोटे थाल को यानी बर्तन को रगड़ रगड़ कर रेत से यानी मिट्टी से मांजती हैं, कपड़े धोती हैं और अपने घर के कामों को करने के लिए फिर वापस चली जाती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियां उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार दन्नाती। यानी अभी ऊपर जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ये सभी जो है गर्मी के मौसम के बारे में कवि ने इसमें बताया है। और लेकिन जैसे ही आषाढ़ बरसता है, आषाढ़ के मौसम में आषाढ़ के महीने में बारिश होती है तो नदियां पूरी भर जाती है यानी नदी जो है पूरी भर के उतरा जाती है यानी पूरी भर के एकदम पूरी भर जाती है और बिल्कुल मतवाली सी हो जाती है। और जैसे ही उसका पानी ऐसा लगता है कि बहुत ही तेज धार में बहता हुआ दन्नाता हुआ चल रहा है। वेग और कलकल के मारे उड़ता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। और बहुत ही वेग मतलब नदी का वेग इतना तीव्र होता है, इतना तेज हो जाता है कि कलकल की आवाज उठती है और उससे कोलाहल यानी शोर होता है। ऐसा लगता है कि शोर हो रहा है। और नदी का पानी गंदा हो जाता है तो उसके गंदे पानी में घिरनी और भंवरी चंचलता के साथ मंडराती है, उसमें घूमती रहती है। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला। और नदी का जो दोनों पारा है, दोनों जो किनारा है, दोनों वनों में रोला मच जाता है, मतलब सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वर्षा का जो उत्सव है उसको मनाने के लिए पूरा टोला जग जाता है और खुश होता है और वर्षा के उत्सव को एक साथ मिलकर के मनाता है। तो स्टूडेंट ये हमारी पूरी हो गई संपूर्ण व्याख्या और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो अब इसके दूसरे पार्ट में हम इसके प्रश्नाभ्यास को लेकर आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।